क्या सेक्स करते हुए जल्दी फारिग हो जाते हैं? क्या आपकी मनी, आपके स्पर्म, आपका सीमेन पतला है? तो मैं आज आपको उसके 4 रीजन बताने वाला हूँ। याद रहे मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कुछ सवालात भी हैं, तो ये इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ये भी था कि उन सवालात को कंडक्ट करके उन दोस्तों, उन भाइयों का जिनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनकी सीमेन पतली रहती है और जल्दी फारिग हो जाते हैं, ये वीडियो बनाकर मैं उनके सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। तो जिनकी सीमेन पतली है, जिनका स्पर्म थिन है, पतला है और वो जल्दी फारिग हो जाते हैं, अब इसकी 4 मेन वजूहात हैं। उन वजूहात पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। यार भाई, क्या आप लोग फोन सेक्स करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसमें सेक्स की बातें करते हैं? मुझे नहीं पता, जवाब आप ही देंगे। क्या आप फोन वीडियोस देखते हैं? फोन वीडियोस देखकर आप मैस्टरबेट नहीं करते, मतलब मुट्ठी नहीं मारते आप? 2 बात। तीसरी बात, क्या आप बार बार सेक्स को सोचते हैं? 3 बात। क्या आप फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हैं, मतलब डेली बुनियाद पे या डेली बुनियाद पे 2 मरतबा? तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे। अब आप इसको खुद को कलेक्ट करें कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। क्या आप इन 3-4 चीजों में किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जूझ रहे हैं? एक और बात, क्या आपने सेक्स को इतना सवार किया हुआ है कि आप सोचते हैं और यही बात है कि आपके सोचने के अमल से आपका मनी, आपकी स्पर्म जहां ये बन रही है, अब याद रहे आप कुछ भी समझते होंगे कि मनी आपकी कहीं बन रही है, कहां बन रही है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होगा। मैं आपको बताता हूँ मनी कहां बनती है। मनी आपकी गोलियों में, आपके टेस्टिस में बनती है, लेकिन वो अलग से एक अकेली मनी प्रोड्यूस नहीं करता। कुछ वेजाइकल्स है सेक्स ऑर्गन के, मेल सेक्स ऑर्गन के कुछ और भी ऑर्गन है, वहां से कुछ मनी आती है, वहां से कुछ और फ्लूइड आता है, ठीक है। मर्द का गुदूद, जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, वो भी बनाता है। अब ये कलेक्टिवली मनी इन तीनों चारों के वर्कआउट से बनती है। मनी अलग से टेस्टिस या गोलियां नहीं बनाती आपकी। ये तो बात हो गई कि मनी आपकी, मनी भजन आप जैसे सोचना शुरू करेंगे, मनी अपनी जगह जहां ये स्टोर होती है टेस्टिस में, वहां से निकल के पेनिस की लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। आपने सेक्स भी नहीं किया होता, आप सिर्फ सोच रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं या फोन सेक्स कर रहे होते हैं, तो मनी आपकी पेनिस की लाइन में आके वो लीक होना शुरू हो जाती है। अब याद रहे, ये मनी नहीं है, इसका नाम है सीबम। ये इतनी खतरनाक है कि मेरे जैसा मेडिकल डॉक्टर बोलता है या हमने या तो पढ़ा या अपने सीनियर से सुना सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक है आपकी सेहत के लिहाज से। बजाय आप सेक्स फोन करें या पोर्न वीडियोस देखें या आपके ख्यालात सेक्स में लगे हुए या उस माहौल में बैठे हुए आप जहां सेक्स की बातें होती हैं, तो ये मनी का हिस्सा सीबम निकलेगा और आपको इतनी कमजोरी महसूस करा देगा कि आपकी टांगें कांपेंगी, आपके रीढ़ की हड्डी में कमजोरी महसूस हो जाएगी और आपका बैक प्रॉब्लम, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा और आप फील करेंगे कि यार मैं तो पीछे से बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। ये इतनी खतरनाक है। इस वजह से मेडिकल साइंस बोलती है कि भाईजान, या हिकमत बोलती है कि भाईजान इससे बेहतर है आप सेक्स कर ले, आप मैस्टरबेट कर ले। याद रहे, इस्लाम में मैस्टरबेट हराम है। मैं उसको एनकरेज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये सीबम इतनी ज्यादा खतरनाक है। आप समझें कि अगर इसके पे मजीद रिसर्च जो मेरे पास इस टाइम नहीं है करके बता सकता हूं, तो मैं ये समझता हूं, मैंने जो सुना पढ़ा कि ये आपकी मनी का मेन पार्ट है जो कि निकल जाता है तो आप लेथार्जी भी फील करेंगे, आप वीक भी फील करेंगे और आपसे मजीद सेक्स भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी सेक्स, आप सोचते हो सारा हार्मोन निकलता है आपकी रीढ़ की हड्डी से, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन निकलते हैं, डोपामिन निकलता है, कोर्टिसोल निकलता है, पता नहीं क्या क्या निकलता है आपको सेक्स करने के लिए, और आप जल्दी फारिग हो जाते हैं। अब जल्दी फारिग होने का मकसद, मैंने ये सारी चीज आपके सामने रख दी, लेकिन एक और चीज है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आपके टेस्टिस में जहां स्पर्म बन रहा है उसका इन्फेक्शन हो गया, तो टेस्टिस की अंदर की जो आर्टरीज है, जो वेन है खून की, उनको इन्फेक्शन हो गया, उसको वेरिकोसिल कहते हैं। एक बात, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्स करते हुए आपने गलत सेक्स कर लिया, आपने किसी पीरियड्स वाली लेडी के साथ सेक्स कर लिया, आपने होमोसेक्सुअल मतलब लौंडेबाजी कर ली, तो उससे सेक्स के जरासीम एक इंसान से, चाहे वो मर्द हो चाहे फीमेल हो, उससे ये वर्टिकली आपके पेनिस के जरिए उल्टा चढ़ते हैं। अब ये आपका पेनिस है, आपने सेक्स किया, अब किसी को पीरियड्स है, पीरियड्स में गंदगी है, वो गंदगी हर औरत की हर महीने पे निकलनी होती है,
आप उसको ठोक रहे हो यार, हद है कोई। तो वो जरासीम जो उसको अपने मंथली पीरियड के जरिए अपनी बॉडी से निकालना है, आपने उल्टा ट्रांसफर कर लिया। आप होमोसेक्सुअल कर रहे हो, लड़का लड़के से मिल रहा है, हराम है। तो मेडिकल साइंस प्रूव कर रही है कि बाबा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आप क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता। यहाँ पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जरासीम आपके पेनिस में दाखिल हुए और उल्टा चढ़ गए, ऊपर चढ़कर ये आपकी जो भी निज़ाम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर है, उसको इन्फेक्ट किया। और इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्स के जरिए ट्रांसफर हुई हुई वो डिजीजेस जो आपको इन्फेक्शन करा रही है। ये मेल फीमेल दोनों को हो सकती है। आपको टेस्टिस का कैंसर हो गया, अब टेस्टिस में तो एबनॉर्मल सेल बनेंगे और एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी, और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके सीमेन, आपकी मनी प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम करेगी। अब आपका सेक्स हार्मोन के अलावा दूसरे आपके ग्लैंड्स हैं, ये पूरा सिस्टम है। ब्रेन से 2 ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का हिस्सा है। ये सारा कोऑर्डिनेशन में आके आपका टेस्टोस्टेरोन को बनाता है और बॉडी से निकालता है और आपको सेक्स परफॉर्म कराता है। अब ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर कोई भी चीज खराब हुई, बीमार हुई, तो सेक्स हार्मोन निकलेगा नहीं, ना हार्मोन निकलेगा, ना सीमेन की प्रोडक्शन कराएगा और ना आपको सेक्स परफॉर्म कराएगा। मनी पतली हो गई। मनी के खिलाफ जो मनी को प्रोटेक्ट कर रही थी, वही उसके खिलाफ उस मनी को किल करना शुरू कर दी। ऑटोइम्यून डिजीज, आपके दिफा जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, दिफा कर रहा है मेरी बॉडी का, वही मेरी बॉडी को खाना शुरू कर दे। इस तरह मनी को भी एंटीबॉडीज, ये मेडिकल टर्म है, तो सीमेन को या मनी को सेव करती है, वही उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। एक वजह ये, तो मनी की तादाद कम हो गई। दूसरी कि मनी आपको बाहर निकलने के बजाय मनी ऊपर चढ़ रही है। ऊपर चढ़ रही है तो जो पीछे से मनी आ रही है उसको प्रॉब्लम कर रही है, तोड़ रही है, फूट रही है, जिसकी वजह से मनी की पली है टूटेंगे, तादाद कम होगी, फिर मनी पतली होगी। आए दिन आप मुठ मारते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, उससे मनी पतली होगी। आप रोजाना के 2-3 मरतबा सेक्स करने वाले हैं, मनी पतली होगी। बनेगी नहीं तो पतली होगी ना भाई, नहीं बन नहीं रही, टाइम पीरियड है बनने का। बनेगी तो निकलेगी, बनेगी तो मोटी होगी, बनेगी तो थिकनेस होगी, आप उसको मौका नहीं दे रहे बनने का। आपकी बॉडी में जिंक की तादाद कम हो गई है। याद रहे जिंक के मुतालिक के जिंक एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में बेहतरीन काम करता है। यही बेहतरीन काम करने की वजह से मैंने वीडियो बनाई और आपके लिए अपने चैनल पर डाल दी। काइंडली स्क्रॉल कीजिए, उसके फायदे महसूस कीजिए। अब जिंक आपके स्पर्म की प्रोडक्शन करा रहा है, उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा है, और वो ऑटोइम्यून डिजीज जिसमें वो उसके अपने सेल्स को खा रहे थे, जिंक उसको रोकता है और स्पर्म को टूटने से बचाता है। आप इतने हसास हैं कि सेक्स करने से पहले ही झड़ जाते हैं। सेक्स का सोचा और आप फारिग हो गए। मनी क्या खाक बनेगी? नहीं बनेगी, पतली बनेगी। अब आपकी मनी पिंक आ रही है, रेडिश आ रही है, ब्राउनिश आ रही है। ओह, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मतलब आपके प्रोस्टेट में आपका जो मर्द का जो गुदूद है, जो 50 साल के बाद बड़ा हो जाता है, उसकी बात कर, प्रोस्टेट बोलते हैं उसको, उसमें इन्फेक्शन हो गया, आपकी मनी में ब्लड आ रहा है, वो उसका कलर पिंक हो गया, ब्राउन हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है। आपका मनी येलोइश आ रहा है, पीला हो गया, इन्फेक्टेड है, मरे हुए सेल्स है उसके अंदर। और याद रहे, इन तमाम प्रॉब्लम में मनी का पतला होना, मनी का ब्राउन होना, ब्लैक होना, रेडिश होना, येलो होना, मतलब के खराबी है। और ये मनी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कराएगी, क्योंकि पूरा सेल है मनी का, उसकी बॉडी होती है, उसके टेल होती है। अब वो बॉडी टेल एक मनी का पीस लेडी के अंडे में घुसता है और ओवुलेशन कराता है, बच्चा पैदा करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ओवुलेशन कहते हैं इसको। लेकिन वो एक स्पर्म ही एबनॉर्मल है, पतला होने की वजह से। पतला होगा तो उसकी स्पीड दुम में स्पीड होती है, वो नहीं जा पाएगी, उसकी बॉडी खराब है, कहीं से टूटी हुई है, छोटी है, बड़ी है, दुम पूरी नहीं है, दुम छोटी है, दुम बड़ी है, स्पीड उसकी दुम के साथ स्पीड ही नहीं है। याद रहे, तो 15 मिलियन से कम होगा तो आप समझ लीजिए कि स्पर्म काउंट कम है। 15 मिलियन या 15 मिलियन से ज्यादा स्पर्म काउंट नॉर्मल करार दिया जाता है। ट्रीटमेंट इसकी बेमिसाल है, भरपूर है, आपकी कंडीशन को देखते हुए, जिसके अंदर विटामिन की भरपूर तादाद है। मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन B12, विटामिन C, ओमेगा, फिश ऑयल, विटामिन E, जिंक, आयरन। अब ये तो हो गए विटामिन्स। उनका क्या? जिनको दिमाग की प्रॉब्लम है, भाई नींद नहीं है, नहीं कर पाओगे सेक्स, सॉरी, परेशान हो, नहीं कर पाओगे सेक्स। सेक्स करने से पहले कांप रहे होते हो, साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकता, ये बता सकता हूँ, नींद पूरी करो, कॉन्फिडेंट रहो,
खुराक बेहतर करो, खुराक पे उबला अंडा खाइए, प्याज का इस्तेमाल रखिए, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, मछली खाइए, महीने में 1 मरतबा पाए खाइए, विटामिन ई का इस्तेमाल कीजिए, विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए, खजूर का इस्तेमाल कीजिए, जबरदस्त आउट क्लास, शहद का इस्तेमाल कीजिए, अपनी खुराक के अंदर जिंजर गार्लिक लहसुन अदरक का इस्तेमाल कीजिए, प्याज का इस्तेमाल कीजिए, चुकंदर का इस्तेमाल कीजिए, सीजन वाइज अगर आपको वाटरमेलन तरबूज मिलता है उसका इस्तेमाल कीजिए, चिया सीड्स तुखमलंगा इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, अगर ऊँटनी का दूध मिलता है वो इस्तेमाल कीजिए, बकरी का दूध इस्तेमाल कीजिए। और याद रहे काइंडली ये वीडियो तो मैंने आपके मनी कम हो रही है, जल्दी फारिग हो रहे हैं, ये सारा चीज मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया, लेकिन इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। ये तमाम इस्तेमाल की चीजें मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। कोई सवाल इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई और बीमारी, कोई भी आपके सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल इनपुट करके आप अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।